एक बार कलयुग तुलसीदास जी महाराज काशी में निवास कर रहे थे। तुलसीदास बाबा काशी में वास कर रहे थे और तुलसीदास बाबा का बड़ा प्रभाव बढ़ा। उनकी रामचरितमानस जगह जगह पढ़ी जाने लगी। बड़े बड़े विद्वान उस मानस का पाठ करने लगे। काशी में शिव भक्त रहते हैं पर राम भक्तों की भी बाढ़ आ गई। कलयुग परेशान हो गया। कलयुग कहता है इस तुलसी ने तो मेरा प्रभाव ही कम कर दिया है। एक प्रसंग आता है, एक बार यमराज ने कहा, यमराज कहे यमदूतन ते अब तुम पापीन को अब लावत नाही। यमराज ने यमदूतों से कहा तुम पापियों को लेके नहीं आते हो। आजकल नरक थोड़ा बड़ा स्पेस हो गया है, खाली रहता है आजकल। तो यमराज के दूतों ने कहा तुलसी कृत राम रामायण को सब ही ने धर्यो अपने ग्रह माही। कहां से पापियों को लाए महाराज? रामचरितमानस, भागवत, नित्य भागवत का पाठ करते हैं, भाग्यशाली। किसी ने गीता, भागवत, रामायण ये सदग्रंथ उन्होंने अपने घरों में रखे हुए हैं। ठाकुर जी के आगे चौकी पर सजाकर रखे हुए हैं। नित्य उसकी आरती होती है, नित्य पूजा होती है, नित्य उनका वंदन होता है, पुष्प चंदन से उनका वंदन होता है। तो बोले तुलसी कृत राम रामायण को सब ही ने धर्यो अपने ग्रह माही। बोले तो रामचरितमानस को सबने अपने घर में रखा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बोले महाराज वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या? चौकी पे पहरो हनुमान करें तिहि कारण हम सो जावत नहीं। जिस घर में रामचरितमानस की पूजा होती है, रखा हुआ है ग्रंथ, उस घर की चौकीदारी हनुमान जी महाराज करते हैं। और वहां पर कोई भी, देखो बहुत से लोग कहते हैं हमारे ऊपर ऊपरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है हमारा भीतरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है नीचला चक्कर चल रहा है। मतलब जो भूत प्रेत पिशाच ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो पेड़ पे लटके रहते हैं, जब देखो पेड़ के नीचे से कोई जाए झट पकड़ लेते हैं, उसी की सवारी करके चलते हैं। उनका कोई अपना वाहन तो है नहीं, तुम्हारा अपना वाहन तो शरीर है, उन पे तो कोई वाहन नहीं। जहां वो रहते तुम वहां से निकले, बोलो चलो थोड़ी देर सवारी कर लें। लेकिन कब? जब अमर्यादित हो गए, तब मर्यादित हो गए तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो कई लोग कहते हैं जिनके घर में रामचरितमानस रखा है, जिनके घर में भागवत ग्रंथ रखा है, जिनके घर में गीता रखी है और उनका वायकादा पूजन वहां होता है, भूत प्रेत तो छोड़ो, उनके बाप की हिम्मत नहीं कि वहां आके जाके कुछ असर दिखाएं। अब दादाजी के जमाने की रामायण धरिए, वह कोई खोल ही रहा है, वहां में कोई रामायण पे एक फूल ना चढ़ा रहा हो तो हनुमान जी कह रहे हैं मैं कब तक बैठूं यहाँ? कम से कम पढ़े ना तो सही, रामायण पे एक फूल तो चढ़ा दे, भागवत पे एक पुष्प तो चढ़ा दो, आरती तो कर दो। पढ़ नहीं सकते तो होता ही नहीं। तो यमराज के दूत कहते हैं वहां हनुमान जी पहरा देते हैं, इसलिए हम वहां जाते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आपके लिए उपाय है जो इन पे हवा का प्रभाव होता है। अपने घर में रामचरितमानस, भागवत और गीता रखें और तीनों ग्रंथों का पूजन करें एवरीडे, उनकी आरती करें। बुरी से बुरी नेगेटिव छवि जो भी है, नेगेटिव शक्ति आपका घर छोड़ के भाग जाएगी। यमराज के दूत नहीं झांकेंगे, यमराज के दूत नहीं झांकेंगे। तो महाराज यमराज के दूतों ने कहा कि हम तो जाते नहीं, हनुमान जी पहरा देते हैं। तो उस रामचरितमानस का प्रभाव ये हुआ कि घर घर में जा के लोग घर घर में राम भक्त हो गए। एक दिन कलयुग आ गया और कलयुग ने आके कहा सुनो तुलसीदास जी, तुम्हारी रामचरितमानस हमारा प्रभाव कम कर रही है, हमारा प्रभाव नहीं हो रहा है। कलयुग का प्रभाव कब होता है? जब हमारे मुंह से गालियां निकलें। कलयुग का प्रभाव क्या होता है? जब हमारे मन में पाप खूब चकाचक चक्कर लगावे, राउंड लगावे, राउंड राउंड करे, तब कलयुग प्रभाव ही होता है।
हमारे पैर जो है अच्छी जगह जाने की बजाय बुरी बुरी जगह पे नाचे झूमे गावे। रात में सोने का टाइम है पर ये नाच रहे हैं रात में, समझो कलयुग हावी है। कलयुग का यही प्रभाव है, वो अपना रंग अलग ही दिखाता है, हमारी दृष्टि हर जगह भटक जाए, ये कलयुग का प्रभाव है। और जब रामचरितमानस पढ़ोगे तो राम जी के पद चिन्हों पर चलोगे, तुम्हारी दृष्टि भटकेगी ही नहीं। तुम सीता जी के पद चिन्हों पर चलोगे, तुम्हारा कर्म भटकेगा ही नहीं। तुम दशरथ बन जाओगे, प्राण जाए वर वचन न जाए, तुम्हारा सत्य टिका रहेगा, फिर कलयुग का प्रभाव होगा ही कहां। तो कलयुग बड़ा परेशान हो गया, बोले हम तुम्हारे इस रामचरितमानस से बहुत परेशान है, एक काम करो इस ग्रंथ को गंगा में बहा दो। कलयुग ने प्रत्यक्ष आके कहा तुम इस ग्रंथ को गंगा में बहा दो। तुलसीदास जी बोले क्यों बहा दें? बोले तुम्हारे इस ग्रंथ से हमारा प्रभाव नहीं हो रहा है इसलिए इसको बहाओ। बोले हम तो नहीं बहाएंगे। बोले इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोले चाहे जो दंड भोगना पड़े। तब हनुमान तुलसीदास जी के अंग में तमाम फोड़े हो गए, तमाम फोड़े हो गए तुलसीदास जी के पूरे तन में। बावजूद इसके बोले मैं सह लूंगा, लेकिन संसार वाले कलयुग का दुख सहें ये मैं होने नहीं दूंगा, मुझे चाहे जो सहन करना पड़े। तो आप सोचिए हमारे संतों ने हम सब के लिए कितना सहा है, और हमसे वो सरल सरल। यहां बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके घर में रामायण होगी, और रामायण होगा तो पूजन होगा। आज मुझे दुख होता है 90% हिंदू सिर्फ नाम के हिंदू हैं, न माथे पे तिलक है, न सिर पे सिखा है, न गले में कंठी है, न हिंदुत्व सनातन धर्म के प्रति आस्था है। जिस घर में रामायण नहीं वो कैसा हिंदू, जिस घर में भागवत नहीं वो कैसा हिंदू, जिस घर में गीता नहीं वो कैसा हिंदू, जिसके माथे पे तिलक नहीं वो कैसा हिंदू, जिसके गले में तुलसी का या रुद्राक्ष का, शिव चाहने वाले रुद्राक्ष पहने, रामकृष्ण चाहने वाले तुलसी पहने। कलयुग को भगाने का उपाय बता रहे थे आपको। तो आप चाहते हो आपके घर में कलयुग न रहे तो ये उपाय कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है।